जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। सावित्री एक बहुत ही नेक दिल औरत थी। वो माँ दुर्गा की भक्त थी और दिन रात माँ दुर्गा की भक्ति में ही लीन रहा करती थी। सावित्री का एक बेटा था जिसका नाम था शिवा और उसकी पत्नी थी सीमा। सीमा बहुत ही तेज महिला थी। वो सावित्री को आए दिन परेशान किया करती थी क्योंकि सीमा चाहती थी सावित्री वहां से चली जाए और कहीं और जाकर रहने लगे ताकि सीमा अपने पति शिवा के साथ अच्छे से रहे और उसे कोई परेशान न करे। इसीलिए सीमा अक्सर शिवा को भड़काया भी करती थी। सीमा के रोज रोज भड़काने से शिवा तंग आ चुका था। एक दिन सीमा और शिवा ने मिलकर सावित्री को उसके खेत पर भेज दिया। खेत में एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई थी, लेकिन सावित्री वहां भी खुशी खुशी चली गई और अपनी माँ दुर्गा को साथ ले गई। अब सावित्री उस खेत में बनी कुटिया में माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करने लगी और दिन रात उन्हीं की भक्ति में लीन रहने लगी। चाहे आंधी आए, बारिश आए या फिर तूफान आए, सावित्री माँ दुर्गा की आराधना करना ना भूलती। इस बात से माँ दुर्गा बहुत ही ज्यादा खुश हुई और वो अपने शेर के साथ धरती पर आई और उन्होंने अपना रूप बदल लिया। माँ दुर्गा जानती थी कि सावित्री को उसके बेटे और बहू ने निकाल दिया है, लेकिन उसके बाद भी इतनी विषम परिस्थितियों में भी सावित्री अपनी माँ की भक्ति करना नहीं भूलती थी। माँ दुर्गा अपने शेरा के साथ धरती पर आई और उन्होंने अपना रूप एक साधारण स्त्री का धर लिया और शेरा को एक बालक के रूप में बदल दिया। सावित्री बैठ के अपनी माँ का ध्यान लगाई हुई थी। तभी माँ दुर्गा वहां आकर खड़ी हो गई और उन्होंने सावित्री से बोला, बहन, मेरा बेटा बहुत भूखा है, क्या आप मेरे बच्चे को कुछ खाने को देंगी? सावित्री ने माँ दुर्गा की तरफ देखा और मुस्कुराई, बोली, हाँ जरूर दूंगी। तभी सावित्री अंदर गई और घर में रखे कुछ भुने चने बाहर लेकर आई और बड़े ही प्यार से उन्होंने शेरा को खिलाया जो कि बालक के रूप में था। इसके बाद माँ दुर्गा सावित्री की तरफ देखती हैं और वहां से अपने शेरा को लेकर चली जाती हैं। शेरा अपनी माँ दुर्गा से बोलता है कि माँ, आपने सावित्री की कोई मदद नहीं करी। तभी माँ दुर्गा मुस्कुराती हैं और सावित्री की तरफ हाथ बढ़ाती हैं और एक तेज रोशनी सावित्री की तरफ बढ़ती है और सावित्री सोने की बन जाती है। इस बात का एहसास सावित्री को भी नहीं होता। जब सावित्री गांव में निकलती है तो सभी गांव वाले उसकी तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि ये तो सोने की बन गई। अब सावित्री को हर कोई रखना चाहता था। यहाँ तक कि ये खबर सावित्री की बहू को भी लगती है। अब वो भी अपनी सास से बहुत मिन्नतें करने आ जाती है कि आप घर चलो, मैं आपके लिए बहुत बड़ा मंदिर बनवाऊंगी, आप वहीं माँ की पूजा करना। लेकिन सावित्री इनकार कर देती है और थोड़ी देर बाद वहीं माँ के चरणों में अपने प्राण त्याग देती है। अब सावित्री की बहू सीमा को कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन सावित्री को वो मिल जाता है जो सभी को चाहिए होता है, मोक्ष।